जय जगन्नाथ। कहते हैं भगवान भक्तों की परीक्षा नहीं लेते, भगवान खुद भक्त बन जाते हैं। आज की कथा ऐसी है जो हमें सिखाती है कि जिसकी सेवा पूरा संसार करता है, वही प्रभु अपने एक भक्त की सेवा में खुद झाड़ू, दवाई और भोजन बन जाते हैं। तो आइए सुनते हैं जगन्नाथ जी और बूढ़ी मैया की अद्भुत कथा। उड़ीसा के एक छोटे से प्रांत में एक वृद्ध माताजी रहती थीं। ना कोई संतान, ना कोई सहारा, लेकिन उनके जीवन में एक ही आधार था, जगन्नाथ महाप्रभु। वो उन्हें भगवान नहीं, अपने पुत्र मानती थीं। हर दिन मंदिर में भोग चढ़ाकर कहती, जब तक मेरा बेटा भोग ग्रहण नहीं करेगा, मैं भी अन्न नहीं ग्रहण करूंगी। और प्रेम देखिए, जगन्नाथ महाप्रभु वास्तव में भोग ग्रहण करते थे। एक दिन वो वृद्ध मैया गंभीर रोग से पीड़ित हो गई। गांव वाले सेवा करना चाहते थे, लेकिन मैया सबको मना कर देती। तुम सब जाओ, मेरा पुत्र आएगा, वही मेरी सेवा करेगा। लोग आपस में कहते, इनका तो कोई पुत्र है ही नहीं। लेकिन उसी क्षण जगन्नाथ जी व्याकुल हो उठे। जिस मैया ने मुझे पुत्र माना, आज जब वो पीड़ा में है, तो उसकी सेवा मेरा धर्म है। और तभी साक्षात श्री जगन्नाथ महाप्रभु एक छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए। वो रोज मैया के घर आते, दवाई देते, भोजन बनाते, अपने हाथों से खिलाते, घर साफ करते। मैया सोचती, मेरा बेटा आ गया है। एक दिन बलभद्र जी ने पूछा, लाला, तू रोज सुबह कहाँ जाता है? जगन्नाथ जी मुस्कुराकर टाल गए। जब सुभद्रा जी को पता चला तो उन्होंने बताया, भैया, लाला एक बूढ़ी मैया की सेवा करता है। ये सुनते ही बलभद्र जी की आंखें भर आईं। जिसकी सेवा पूरा विश्व करता है, वो अपने भक्तों की सेवा से पीछे नहीं हटता। अगली सुबह बलभद्र और सुभद्रा बालक बालिका रूप में पहले से ही मैया के घर सेवा कर रहे थे। सुभद्रा जी भोजन बना रही, बलभद्र जी झाड़ू लगा रहे, जगन्नाथ जी मैया की सेवा में लीन। ये दृश्य स्वर्ग से भी सुंदर था। उधर वैकुंठ में माता लक्ष्मी को ये बात ज्ञात न थी। वो सोचने लगी, तीनों मुझसे छुपकर जाते हैं। लक्ष्मी जी रूठ गईं, और जैसे ही लक्ष्मी जी रूठी, पुरी में अकाल पड़ गया। अन्न समाप्त, जीवन संकट में। जगन्नाथ जी ने दिव्य दृष्टि से कारण जाना। लक्ष्मी जी को मनाने रसगुल्ला चाहिए था, लेकिन अकाल में रसगुल्ला कहाँ? तभी उन्हें याद आया उनका सखा गोपाल। गोपाल की मैया ने प्रेम से रसगुल्ले बनाए। जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी को रसगुल्ले खिलाए और उन्हें मना लिया। अकाल समाप्त हुआ, जीवन बच गया। मैया स्वस्थ हो गईं। एक दिन उन्होंने देखा, शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी स्वयं भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले, मैया, अब मेरे साथ वैकुंठ चलो। मैया बोली, जब ले ही जाना था तो इतनी सेवा क्यों की? जगन्नाथ जी बोले, मैया, जब मेरा कोई जन पीड़ा में होता है तो मैं स्वयं आता हूँ। यदि तुम्हारा कष्ट हर लेता तो तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ता। मैं चाहता था तुम मेरे पास सदा सदा के लिए रहो। और भगवान मैया को अपने नित्य धाम ले गए। सीख यही है, भगवान दूर नहीं होते, वो हमारे भाव देखते हैं। सेवा में ही मोक्ष है और प्रेम में ही भगवान मिलते हैं। जय जगन्नाथ। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कथाएं सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं।